किसी भी माशरे की तरक्की के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत बुनियादी ज़रूरियात में से एक हैं, जैसे आपकी तालीम हो गई, जैसे आपकी सेहत हो गई और रोज़गार के मौके हो गए। ये प्रोड्यूस करें अगर हम, तो आपका जो मुआशरा है वो यकीनन तरक्की करेगा। ऐसे में हम ये देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से तो कुछ काविशें या कोशिशें की जा रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे गैर सरकारी इदारे भी हैं जो माशरे की तरक्की के लिए अपने खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं। बिल्कुल जी, उनमें हैंड्स भी शामिल है और हैंड्स इब्तदाई तौर पर कराची के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में माँ और बच्चे की सेहत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक मेडिकल के कॉलेजेस जो तालिब इल्म थे, मेडिकल के तालिब इल्म, उनकी जानिब से एक इनिशिएटिव था और छोटे से इक़दाम के तौर पर शुरू किया गया था और अमली तौर पर काम करने वाली सबसे बड़ी तंजीम बन चुकी है। और इस वक्त सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार और आफात से निमटने की ट्रेनिंग समेत बहुत से मामलात पर काम भी कर रही है। साथ ही माजूर अफराद को माशरे में बराबरी का मकाम दिलवाने के लिए भी कोशां है। जी बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। हैंड्स पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। सबसे पहले शाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सर ये कहिएगा, हैंड्स पाकिस्तान इस वक्त किन किन शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं? जी हाँ, माशाल्लाह हैंड्स, जैसा आपने कहा कि ये हमारे फाउंडिंग चेयरमैन प्रोफेसर गफ्फार बिल्लू ने बनाई थी। हमारे प्रोफेसर थे, हम लोग सब स्टूडेंट हुआ करते थे ज़माने। अब तो ज़ाहिर है कि हैंड्स को 40 साल हो गए हैं बने हुए। एक कमरे से शुरू किया था, माशाल्लाह अक्रॉस पाकिस्तान है। सिर्फ पिछले साल मैं बताऊं कि हमने कोई 2.5 अरब रुपए की ये काम किया है पूरे पाकिस्तान में। हमारी 33 ब्रांचेज हैं पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, तो उनके ज़रिए हम काम करते हैं। 57 अजला में हमने काम किया था। कोई 16,000 से ज़ायद विलेजेस या अर्बन सेटलमेंट जो है, कच्ची आबादियाँ, उनमें हमारे काम है। और आपने जैसे कहा कोई 60 लाख लोगों तक हम पहुँचे पिछले साल डायरेक्ट। जो हमारे बेनिफिशरी थे 60 लाख। और तरीक़ेकार क्या? और उसमें एक तो ये कि सेहत के लिए हमने काम किया। हमारा 2 तरीका सेहत के लिए। एक अस्पताल है हमारे, कोई 39 के करीब 39 अस्पताल हैं, जिसमें 16 लाख मरीज़ों का हमने मुफ्त इलाज किया। इसी तरह हमारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का एक पूरा नेटवर्क है, 4000 कम्युनिटी वर्कर जो कि 4000 विलेजेस में मौजूद हैं। और जो हेल्थ की अवेयरनेस, मोबिलाइजेशन और सर्विसेज देते हैं। तो उन्होंने कोई 11 लाख मरीज़ों के साथ काम किया है। इसी तरह तालीम का है, तकरीबन 600 के करीब हमारे स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कोई 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर रहा है इस वक्त। इसी तरह उसमें भी दो किस्म के स्कूल हैं, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी है, गवर्नमेंट के साथ भी, और कुछ हैंड्स के अपने प्राइवेट भी हैं। और किन किन शहरों में, देहातों में भी हैं ये? जी हाँ, ज़्यादातर देहातों में। हमारा काम ज़्यादा देही इलाकों में ज़्यादा है। ज़्यादा बेहतर। जी हाँ, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अर्बन में तो फिर भी बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह रोज़गार का आप देखें तो हमने कोई 40,000 के करीब पिछले 5-6 सालों में हम रोज़गार एग्रीकल्चर एरिया में और नॉन एग्रीकल्चर 40,000 के करीब लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं मुख्तलिफ तरीके से। किसी को पुश कार्ड दिए, किसी को रोज़ ग्रॉसरी शॉप छोटी सी दुकान खोल के दे दी, किसी को गधा गाड़ी ताकि वो अपना रोज़गार बनाए, ठेला गाड़ी, इस तरह की चीज़ें हज़ारों की तादाद में, 40,000 जिसकी तादाद। अच्छा, तो उसमें फॉलोअप करते हैं कि लोग जिनको इनिशिएट करवा के दिया गया, जिनको मछली पकड़ना सिखाई गई, वो लोग वो काम वाक़तन कर भी रहे हैं? या जी जी बिल्कुल। हमारा चूँकि नेटवर्क इस्टेब्लिश नेटवर्क है, 33 ऑफिस मौजूद हैं, तो उनका काम यही होता है कि जाके अपने गाँव देहातों में जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको फॉलो किया जाए, उनका इम्पैक्ट असेस किया जाए। बहुत ही साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी है। हाउसिंग का मैं बता रहा था कि एक कमरे का घर बना के हम देते हैं, 1 रूम शेल्टर, जिसमें कोई 88,000 फैमिलीज़ को हम 1 रूम शेल्टर दे चुके हैं। अच्छा। जो कि शेल्टर लेस फैमिलीज होती हैं। इसी तरह वाटर सैनिटेशन, ये भी देहातों में? ये भी देहातों में। ज़्यादातर हमारा काम जो है देहातों में, बहुत कम जो है शहरी इलाकों में। हमारे दफातर ज़रूर शहरी इलाकों में, लेकिन वहाँ से हमारी टीमें हर रोज़ देहातों में जाती हैं, वहाँ पे ये काम करती हैं, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग। अच्छा, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी अपनी ज़मीन है लेकिन घर बनाने की कैपेसिटी नहीं है? जी हाँ, ये उनके अपने घर है, ज़मीन है, और उस ये बहुत डैमेज घर हैं जो गिरने वाले हैं, या थे ही नहीं, या सैलाब से गिर गए, या बारिशों से गिर गए, या ज़लज़ला आ गया। तो पाकिस्तान के चारों अजला में मौजूद हैं, चारों सूबों में मौजूद हैं, और तकरीबन 33 शहरों में हम मौजूद हैं। तो ये फंड्स कहाँ से, कैसे, क्या प्रोसेस होता है इकट्ठे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारे तरीक़ों से हमें मिलते हैं। एक तो मुखैर हजरात हमें कराची के बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है, इसमें सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, ये हमें सपोर्ट करती है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल इदारे, जिसमें USAID, UKAID, ऐसे बड़े इदारे भी, क्योंकि हमारे सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। एक पैसा रिकॉर्ड होता है, जो हर पैसा जो है रिकॉर्ड
बैंकिंग सिस्टम से जा रहा होता है। 5,000 रुपये भी किसी को देना होता है तो उसका पूरा प्रोफाइल क्योंकि हमारे ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है हाँ। कि मिसाल के तौर पर जो भी वो पैसा दे रहा होता है, मिसाल के तौर पर हम भी देते हैं किसी को भी, तो उसमें ये हमारे जहन में होता है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए। और ये जो लोग मुखैर हजरात या फिर जो इंटरनेशनल इदारे होते हैं वो तो इस चीज़ को दे मेक श्योर कि ऐसा हो। जी बिल्कुल, इसीलिए हमारी ऑडिट रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। कोई भी जाके हमारी वेबसाइट पे डोनेशन के आइकन्स मौजूद हैं, वहाँ जाके वो डोनेशन दे सकते हैं और इसके अपनी रिपोर्ट मांग सकते हैं अपने जिस भी काम के लिए डोनेशन दिया उन्होंने। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आपके इदारे के फ्यूचर लिए? ये कि मज़ीद हम क्या करना एक तो ये कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं अच्छा। ताकि हम नॉन प्रॉफिट के मैनेजर्स को वहाँ पे डेवलप कर सके, एजुकेशन दे सके, यानी बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री। उसमें बैचलर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ है जिसमें नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट है और बिजनेस मैनेजमेंट है, और उसमें बैचलर ऑफ नर्सिंग क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। HEC ने विजिट कर लिया, इंशाल्लाह अगले 2 से 3 महीने में हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्सेप्ट कर लेगी और फिर चार्टर हमें मिल जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ हमने देखी कि सिंध में तालीम और सेहत के हवाले से देखा जाए बड़े कंसर्न पाए जाते हैं, ख़ास तौर पे ये सूबा बहुत पीछे है इस लिहाज से, तो यहाँ पर किस हद तक ऑपरेट कर रहा है? जी हाँ, सिंध में हमारा क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर कराची में है तो सिंध में हम हाईली कंसंट्रेटेड हैं। यानी सिंध के तकरीबन हर ज़िला में सिवाय 1 या 2 के हम मौजूद हैं और हम हज़ारों की तादाद में न सिर्फ तालीम का काम कर रहे हैं और हेल्थ का काम कर रहे हैं, सर्विसेज का, एजुकेशन का, लाइवलीहुड का, इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे मैंने बोला वाटर सैनिटेशन, तो हज़ारों की तादाद में। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे हम दूसरे सूबों में तो बात करते हैं ना, आप कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी आपकी कोलैबोरेशंस होती हैं, पब्लिक प्राइवेट और इस तरीके से, लेकिन सिंध में असल चीज़ ही ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कई इलाकों में ना होने के बराबर है, तो वहाँ पर लगता ये है कि ज़्यादा आपको फंड्स खर्च करने की ज़रूरत पड़ती होगी। जी हाँ, ज़ाहिर है, रिसोर्सेज ज़्यादा स्पेंड करने होते ज़ाहिर है। जो हम तकरीबन सिंध में हम कोई 12 साढ़े 12 हज़ार विलेजेस में काम कर रहे हैं, जिसमें यही कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। उस पर छोटे छोटे रोड भी बना के देते हैं, ब्रिजेस भी बना के देते हैं। अच्छा। ताकि जो बच्चे अगर दरिया से उनको घूम के आना पड़े तो वो डायरेक्ट स्कूल पहुंच जाएं। तो इसी तरह उनके स्ट्रीट बना के देते हैं, मॉडल विलेजेस बना के, इसमें जिसमें हेल्थ की फैसिलिटीज़ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये सारे काम माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हम कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हैंड्स के सरबरा डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हैंड्स इस वक्त किस तरह से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं इस हवाले से हमें बता रहे थे, और बहुत सारी इनकी खिदमात हैं, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि सिंध में भी इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट करे तो वो सबसे बेहतर है, लेकिन गैर सरकारी तंजीमें इस तरह से अगर काम कर रही होती हैं, और आप ये देखें कि छोटा सा इनिशिएटिव जो 40 साल पहले शुरू हुआ था अब वो बढ़ के कहाँ तक पहुँच गया, तो लोगों की बड़ी उसके अंदर मदद की ज़रूरत रहती है, लोगों को पार्टिसिपेट करना